दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आज मैं अपने दर्शकों के समक्ष, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसकी मांग की है, पर्सनल मैसेज किया और साथ ही साथ ईमेल भी किया है, तो इन सभी के जो है मैसेज और ईमेल को जो है मद्देनजर रखते हुए वैसे गोपनीय साधना प्रयोग है वो मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसका प्लीज़ गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है? वरना जो भुगतना तुम लोग खुद ही भुगतोगे, ठीक है ना? तो ये कामाख्या मंत्र है। कामाख्या बहुत बड़ी शक्ति है और कामाख्या वशीकरण जो होता है, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसका कोई काट नहीं है। तो आज एक मैं ऐसा मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, सावर मंत्र है, जिसके माध्यम से फूल को शक्तिकृत किया जाता है, उसमें उस शक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो फिर उसमें एक शक्ति एक्टिव हो जाती है, तो वही जो है फिर कार्य करता है। वैसे तो कई प्रकार की मोहिनी विद्या होती है, सब अलग अलग कार्य करती है। तो यहाँ जो है फूलों के ऊपर प्रयोग करने वाला जो प्रयोग है, मंत्र है, वो मैं प्रदान करूँगा। भाई दर्शकों, आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके पास मोहिनी थी। मोहिनी जो शक्ति है, और जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं ना, वो सब जो तांत्रिक है मोहिनी विद्या में पारंगत होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मोहिनी कई प्रकार की होती है, भाई तुम्हारे जैसे कृष्णा सम्मोहन है ना, और विश्व मोहिनी, महामोहिनी, गणेश मोहिनी, जल मोहिनी, प्रेत मोहिनी, पिशाचिनी मोहिनी, नरसिंह मोहिनी, हाँ, मोहिनी जाल इत्यादि इत्यादि। खैर इन सभी को गोली मारो, सिर्फ काम की बात करते हैं। और ये जो मोहिनी जो प्रयोग है, इनकी जो मंत्र को सिद्ध करने की विधि भी, उसको चलाने की जो विधि है, वो भी जो है अलग अलग होती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उसी प्रयोग के बारे में और उसका उपयोग कब कैसे करना है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा। देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल ना करना। भाई किसी के लालच में आकर के अपने स्वार्थ आवास पूरी करने के लिए किसी के बहन बेटी के पराय स्त्री के ऊपर ऐसा मत करना। ये तो देखो जायज़ काम के लिए करे, नाजायज़ काम के लिए ना करे। तो भाई तुमको देखो परमात्मा भी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारी आत्मा भी स्वयं तुमको जो है माफ़ नहीं करेगी। आत्मा कभी नहीं कहती कि ये कार्य करो, ये तो तुम्हारा पापी मन है, वो साला पता नहीं क्या क्या करवाएगा। खैर, नैतिक हो तो करना भाई। जैसे बीवी घर छोड़ के चली गई, या तुम्हारे जो प्रेमिका भाई किसी गलत उसमें तुम उससे शादी करना चाहते हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो मंत्र मैं पहले बता देता हूँ, बाकी इसकी दीक्षा लेकर के ही मंत्र का प्रयोग करें, इसकी साधना करें। केवल मेरे वीडियो में इस मंत्र को सुना तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं नहीं कहता कि मेरे मुँह से सुनो, तो अगर तुमने गुरु बनाए है ना, या फिर किसी भी तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ है, कोई शास्त्रीय संस्कृत के पढ़े लिखे जो विद्वान है, जो भगत है, उनके मुंह से इस मंत्र को एक बार सुन लेना। मैं नहीं कहता कि मेरे मुंह से सुनो, कहने का मतलब एक बार किसी के मुंह से, सामने वाले के मुंह से इसकी दीक्षा, इस मंत्र को सुनना जरूरी है। फिर वो क्या है कि जायज़ हो जाएगा, नाजायज़ नहीं होगा, है ना। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। काम रूप देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने बोई बाड़ी, फूल उतारे लोना चमारी। एक फूल हंसे दूजा भी हंसे, तीजे फूल में छोटा बड़ा नहार सिंह बसे। जो सूंघे इस बास जो आबे हमारे पास, और के पास जाए यो फाटी मरी जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। अब तुम लोगों को मंत्र सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा कि शास्त्री जी अशुद्ध बोल रहे हैं। हाँ, दूजा भी, हाँ, हंसे तीजे फूल में छोटा बड़ा नारसिंह बसे। जो, हाँ, अब यहाँ क्या है कि सूंद है, सूंग है नहीं है। तो भाई ये सावर मंत्र है, तो इसमें हम इसको सीधा नहीं कर सकते। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये मंत्र खुद उल्टा हमको सीधा कर देगा, तो हमारा कार्य नहीं होगा। तो ये जो जहाँ जैसे बनाया, अटपटी भाषा में जो भी है, वो जैसा लिखा है, वो जैसा भी है, ऐसे ही करना चाहिए, तभी फल मिलता है। क्योंकि इसका नाम ही सावर मंत्र, सावर मंत्र इसी प्रकार का ही होता है। चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा, संस्कृत में PhD कर रखा हो या कुछ भी कर रखा हो,
है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो जैसा है ओरिजिनल है वैसा ही है। अच्छे अच्छे संस्कृत के जो प्रवक्ता पढ़े लिखे विद्वान को भी जैसा लिखा है वैसे ही इसको पढ़ना होता है, बोलना होता है, इसका जो उच्चारण उच्चारण करना होता है। तो सावर मंत्र की यही तो खासियत है भाई। तो खैर विधि बता देता हूँ मैं, कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन उटपटांग कोई नहीं करेगा। ये तुमको जो है रविवार को दिन नहा धो करके लौंग सुपारी पान फूल मिठाई लेकर के दीपक जलाना है, और ये जो मंत्र मैंने अभी बोला है इसकी जो है 21 माला करनी है। 21 माला, वो लाल चंदन की माला है, अगर ये नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की माला ले लो, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लेना। ये नहीं कि भाई मार्केट से ले आया और जाप करने लग गया, नहीं, पहले उसको सिद्ध करो, माला को भी चैतन्य करो, जागृत करो, तभी फल मिलता है। साधना के दरिमान में बताना चाहूँगा, देखो ये जो मेन पॉइंट जो है हमारा जो होता है वो ब्रह्मचर्य का। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई शास्त्री जी ने बता दिया भाड़ में जा, चलो मैं तो 21 दिन करता हूँ पर मेरे से ब्रह्मचर्य रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, भाड़ में जा, मेरा जो ब्रह्मचर्य टूटा तो टूटने दो, मैं जो भी है मेरा घर गृहस्थ का कार्य जो है वो करूँगा, और ना करके मैं करूँगा। तो ऐसे फल नहीं मिलता भाई। जब तुम लोग ऐसे उटपटांग काम करते हो, जैसा तुम लोग करते हो पशु भी नहीं करते। तुम बेटी चौदह से जो है थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहा नहीं जाता है, तो फिर क्या खा घंटा करोगे साधना? अगर नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य से, साधना मत करो, और मेरे को दोष मत दो, मुझे और साधना को दोष मत दो, गलती तुम लोगों की, कमी तुम लोगों में, ठीक है ना। तो ये है ब्रह्मचर्य जरूरी, अगर ब्रह्मचर्य से रह सकते हो तो करो, नहीं तो फिर दूर से हाथ जोड़ो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई विधि विधान से करे ब्रह्मचर्य पूर्वक और उसका फल ना मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बीच में ही फल मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे बावली बूझे कि थोड़ा बीच में 10-5 दिन के भीतर चमत्कार दिखता तो वो छोड़ देता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। देखो ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होता है, वो पागल भी हो सकता है, यू ना, आप मेंटल, तो ऐसा ना करो। और भोजन भी जो है सात्विक भोजन करो, हो सके तो लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं, क्योंकि इससे क्या है कि अब समझ जाओ तुम लोग, इंद्रियां जो है चलायमान हो जाती है, क्योंकि ये तामसिक चीज़ है ये, तो इंद्रियां चलायमान हो जाते, तो इस वजह से साधना में लहसुन प्याज का भी मना है। तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करे, अपने हाथ से बना, हो सके तो इधर बाहर का खाना ना खाए, और स्थान ना बदले, और जमीन पर सोए, और बिछैया ओढ़ैया जो भी है तुम्हारा साफ शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी को बैठने नहीं देना, हाथ लगाने नहीं देना। अगर इन सब नियम का पालन करोगे तो फल 100% नहीं, 1000 1000% मिलेगा। फिर कोई माय का लाल रोकने वाला नहीं है, तीनों लोक में कोई भी देवी देवता तुम्हारे इस फल को मिलने से नहीं रोकेगा, अगर जो मैंने जैसा बताया उस हिसाब से करोगे तो, ठीक है। फिर तो उसके बाद क्या, चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, तो ये है, इस हिसाब से कर लेना। दो साधना जो है ये 41 दिन की है, अगर सिद्धि चाहिए तो 41 दिन का तो वेट करना ही होगा। ये नहीं कि भाई तुमको 10-5 दिन में मिलेगा, क्योंकि एक बीज को भी धरती में बोते हैं तो उसको भी टाइम लगता है। ये थोड़ी कि तुमने आज बो दिया कि दूसरे दिन ही प्रातःकाल वो फूट गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, फसल लगे, ऐसा नहीं होता। तो इससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि एक बीज को भी यू नो एक बड़ा पौधा होने में, उसमें जो है बीज लगने में, फसल तक के जो है सफ़र तय करने में उसको भी मतलब कई महीने लग जाता है। तो ऐसे ही जो है साधना के उसमें फल जरूर मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मंत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद इसको प्रयोग कैसे करना, इतना बोल करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जब किसी व्यक्ति पर इस मोहिनी शक्ति का प्रयोग करना हो, तो तुमको क्या करना है, एक चंपे का फूल लेकर के आना है। वो फूल भी ये नहीं कि भाई मुंह उठा के चल दिया और तोड़ के लाया, जैसे तुम्हें फूल तोड़ के लाना है, यू नो शनिवार के दिन तुमको शाम को नहा धो करके पंचोपचार पूजा करके उसको निमंत्रण देना होता है, तो दूसरे दिन रविवार को फिर उस हिसाब से नहा धो करके जाओ, और उस फूल को जो है पंचोपचार पूजा करके तोड़ के लाना होता है। अपनी छाया उस पौधे में पड़ने नहीं देना है, और साफ शुद्ध जगह से लेके आना होता है, और आते जाते समय किसी से बोलना नहीं होता, तब जाके चमत्कार देखने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। नियम तोड़ने के बाद फल नहीं मिलता, फिर तुम लोग कहता कि यार घंटा साधना क्या फल नहीं मिला, तो गलती तुम लोगों की है। बताने वाले जो मैं शास्त्री, और ये शास्त्रों की या तंत्र मंत्र की ये साधना की कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है। इतना डिटेल में जो समझा करके साफ साफ शब्दों में मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ ना, तो मेरा ये दावा है
कि यूट्यूब की दुनिया में कोई भी माय का लाल कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान है, इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा तुम लोगों को। ठीक है, बच्चे को एक उंगली पकड़ करके जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे चलना है, उस हिसाब में तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर भी तुम लोगों के गोबर बुद्धि में, दिमाग में अगर नहीं घुसा तो भैया फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तो भाई अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाया तुम लोगों को। तो ये मैंने बताया, इसका चमत्कार तुम लोगों को दिख जाएगा। तो एक चंपा का फूल लेना है, सिर्फ एक लेना है। फिर उस पर इस जो मंत्र का, अब की बार तुमको 3 माला, ये जो 21 माला करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 51 बार मंत्र का जाप करना, उसमें फूंक मार देना। और उस फूल को लड़का लड़की या तुम्हारा सीनियर या बॉस या जो कोई भी है जिसको भी तुम सम्मोहित करना चाहते हो, उसको सिर्फ सूंघा देना है, किसी भी बहाने से सिर्फ सूंघा देना है। बस सूंघने के बाद मैं नहीं कहता कि 24 घंटे 72 घंटे जो आज यूट्यूब में लोग पागल बना रहे, चूतिया बना रहे, ऐसे बहुत से ढोंगी पाखंडी बैठे हैं, मैं उनकी तरह नहीं कहता। तुमने एक बार सूंघा दिया तो 3 दिन के भीतर भीतर तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में वो पागल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे तुम्हारे पीछे ये कुतिया घूमते हैं ना, तो इस हिसाब से भाई ये खुद तुम लोगों को चमत्कार देखने को मिल जाएगा। ये साधना सटीक है, प्रमाणित है, शास्त्र सम्मत है। तो इस प्रकार से इस कामाख्या जो वशीकरण जो मंत्र है, इसको सिद्ध करके, सिद्ध मंत्र को सिद्ध करके 3 दिन के भीतर इसका चमत्कार देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया, इस शक्ति का प्रयोग खोया हुआ प्यार या किसी को आकर्षित करना, या फिर अपनी बीवी वगैरह जो भी है भाग के गई है, या फिर गलत रास्ते में है तुम्हारा बाल बच्चा, या जो कोई भी है, उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो कोई इस साधना को सीखना चाहते, इसकी दीक्षा लेना चाहते, इसके अलावा और भी बहुत सारी साधनाएं हैं। छठ करना, छठों विद्या को सीखना चाहते हो तो दीक्षा ले सकते हो, अभी समय है। कल को क्या पता भैया मैं मर जाऊँ, तुम लोग मर जाओ। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल जवाब है तो इधर व्हाट्सएप पर आओ, फिर इधर यूट्यूब में भी कमेंट बॉक्स में तुम जो है अपना जो रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल जवाब है रख सकते हो। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। जय माँ कामाख्या।